नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टॉक खरीदने के बाद ये उनको दिक्कत रहती है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस किया जाए, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो डिलीवरी में हो। क्योंकि कुछ लोग स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगा पाते और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उनको लॉस वहाँ पे लेना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सही स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस किया जाता है ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपका जो डिसाइडेड टारगेट है वो आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर डिलीवरी में स्टॉक लेके उसको बैठ रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर सबसे पहले हम दिखाएंगे कि इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, उसके बाद हम बिगर टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग या फिर डिलीवरी के लिए बात करेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है टीसीएस का। आपको सबसे पहले क्या करना है, 20 मिनट्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर लगा देना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज है, वो आपको लगा देना है और आपको देखना है कि राइजिंग वहां पे मूविंग एवरेज कहाँ पे है। जैसे कि ये राइजिंग मूविंग एवरेज है, अपसाइड की दिशा में वो मूविंग एवरेज जा रहा है। अगर स्टॉक की प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है और एट द मोमेंट वो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है बुलिश कैंडल के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे ऊपर प्राइस चली गई थी लेकिन यहाँ पे फिर से नीचे आ गई और यहाँ पे मूविंग एवरेज में प्राइस थोड़ी सी नीचे थी। तो जैसे ही राइजिंग मूविंग एवरेज आपको मिल जाए, ऊपर चढ़ता हुआ मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखाई दे, तो आपको वहां पे ट्रेड लेने के लिए तैयार होना है। और जो भी कैंडल उस मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, जो भी बुलिश कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल ने भी क्रॉस किया हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन रेड कैंडल का क्लोजिंग जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे सिर्फ बुलिश कैंडल ढूंढनी है। तो बुलिश कैंडल जैसे ही कोई क्रॉस करती है मूविंग एवरेज को ऊपर की डिरेक्शन में, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा बाय। अब स्टॉप लॉस कहां पे लगा देना है? स्टॉप लॉस हमें लगा देना है नियर स्विंग लो। अब नियर स्विंग लो उसके पास के कैंडल वाला लो हो सकता है या फिर कोई भी नियर का स्विंग लो आप वहां पे ले सकते हैं, या फिर लोएस्ट लो आपको पकड़ना है जो कि पास में है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो कैंडल है उसके बाजू वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके बाजू वाली रेड कैंडल है, उसने लो बनाया यहाँ पे, ये इसका लोएस्ट लो है क्योंकि ब्रेकआउट जिस कैंडल पे आया है उसके पहले कैंडल ने उसे लोएस्ट लो बनाया है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट लो है, दोनों में से कोई भी लोएस्ट लो यहाँ पे हो सकता है, सेम कैंडल का भी लो उससे नीचे हो सकता है या फिर उसके पहले वाले कैंडल का भी वहां पे आपको लोएस्ट लो मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि प्रीवियस कैंडल ने लोएस्ट लो बनाया है, उस लोएस्ट लो को हम अपना स्टॉप लॉस बना देंगे या उससे थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। इस तरीके से आपको ये जो स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा ये स्विंग लो पे लग जाएगा, क्योंकि यहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिया है, वो लो बनाने के बाद स्टॉक में रिवर्सल आया है, इसकी वजह से हमने उस लो के नीचे थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। और आप देख सकते हैं जैसे ही कैंडल ने क्रॉस कर दिया है स्टॉक में अच्छी खासी रैली दिखाई देने लगी है और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हुआ ही नहीं है। सेम यहाँ पे भी हम कर सकते थे, जैसे कि इस कैंडल ने क्रॉस किया और ये जो लोएस्ट लो है इसके ऊपर भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि राइजिंग वाला मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे दिखना चाहिए अगर हमें बाय की पोजीशन लेनी है, और यहाँ पे राइजिंग वाला मूविंग एवरेज ऑलरेडी शुरू हो गया था, इसकी वजह से कंफर्मेशन हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब सेल की एंट्री करनी है, इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हो। तो सेल की एंट्री के लिए आपको क्या करना है, डाउनसाइड वाला फॉलिंग वाला मूविंग एवरेज, 20 डे का फॉलिंग मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है उसको आपको देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल होना शुरू हो गया है स्टॉक में। तो जो भी कैंडल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई क्योंकि ये फॉलिंग इतनी तेज फॉलिंग यहाँ पे नहीं हो रही थी, इसकी वजह से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है और पूरा ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री कर देनी है, शॉर्ट पोजीशन हमें यहाँ पे बना देनी है और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो स्विंग हाई पे लगाना है, क्योंकि
अब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब स्विंग हाई अगर हम क्या यहाँ पे देखेंगे तो इसी कैंडल का हाई जो है वो हमें स्विंग हाई दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी हमें दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारा लग जाएगा और अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ पे मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्विंग हाई के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पे एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस चला जाएगा, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड होगा वो भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो था इंट्राडे में 20 मूविंग एवरेज के साथ आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज नहीं लगाना है। डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, 50 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लेस कर देंगे और उसके साथ देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। हम यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की लेंथ है या फिर पीरियड है वो 50 डे का कर देंगे और जैसे ही 50 डे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपका जो चार्ट है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल बनी है उसने वो राइजिंग 50 डे वाला मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे राइजिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे राइजिंग दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से क्या है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसे हम कंसीडर करेंगे कि ब्रेकआउट दे रहा है, अभी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इस ग्रीन कलर के कैंडल के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, उस ग्रीन कलर के कैंडल के हाई के ऊपर बाय पोजीशन बनानी है और जो स्विंग लो होगा वो प्रीवियस कैंडल का भी हो सकता है या फिर उससे पहले का भी कैंडल का हो सकता है। लोएस्ट लो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो लोएस्ट लो अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे निकल के आता है, तो यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये हमारी एंट्री हो गई और जैसे एंट्री हमारी हो गई है तो स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा रन दिखाया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस तरीके का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। आपको सिर्फ प्रॉपर राइजिंग वाला मूविंग एवरेज यहाँ पे देखना है, या फिर आप सेल करना चाहते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो सेल के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो फॉलिंग वाला आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज देख लेना है। जैसे कि यहीं पे हम देख सकते हैं, अगर आपको टीसीएस में शॉर्ट करना है तो फॉलिंग वाला मूविंग एवरेज, जैसे कि ये आपको मूविंग एवरेज अगर पकड़ ले कि फॉल हो रहा है तो इस कैंडल को हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि फॉलिंग में बनी है और उसके बाद उसके नीचे हमें एंट्री करनी होए और जो स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई, उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। और यहाँ पे आप अगर शॉर्ट पोजीशन में बैठते हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो हो गया मूविंग एवरेज के साथ आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्विंग लो या फिर स्विंग हाई के साथ। एक और इंडिकेटर है जिसके साथ आप प्रॉपर तरीके से बिना कोई यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढे हुए भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये थोड़ा मूविंग एवरेज का इंडिकेटर हम डिलीट कर देते हैं और आपको यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लगाना है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एटीआर आपको सिलेक्ट करना है, एवरेज ट्रू रेंज इसका फुल फॉर्म है। ये आपको इंडिकेटर सिलेक्ट करना है आपके चार्ट के ऊपर। ये आपको किसी भी चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, या फिर ट्रेडिंग व्यू का, या फिर इन्वेस्टिंग का, या फिर चार्टिंग का .com प्लेटफॉर्म यूज करते हैं चार्ट देखने के लिए, तो उसके ऊपर आपको ये एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। चार्ट में नीचे इस तरीके से आपको ये जो इंडिकेटर है वो दिखाई देगा और उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज होगा वैसे वैसे इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो प्राइस होगी या फिर रेंज होगी वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी के हिसाब से और उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट के बारे में देखेंगे और उसके साथ ये इंडिकेटर लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं लाइन, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो हमें क्या करना है, जो भी कैंडल ब्रेक करती है
रेजिस्टेंस को, या फिर आपकी ट्रेंड लाइन हो या फिर मूविंग एवरेज भी हो सकता है, लेकिन मूविंग एवरेज के बारे में हमने देखा है, इसकी वजह से मूविंग एवरेज हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। प्रॉपर प्राइस एक्शन मतलब रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद या फिर सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद अगर आपको एंट्री करनी है, बाय पोजीशन करनी है, तो स्टॉप लॉस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल के ऊपर आपको ये क्रॉस लेके आना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्रॉस लेके आओगे तो आपको वो डेट और वो टाइम पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 2:15 को। तो 2:15 को आपको ATR की वैल्यू क्या दिखा रही है वो यहाँ पे पता चलेगी। तो आप अगर देख सकते हो 2:15 ATR की वैल्यू है 10, यहाँ पे ATR की वैल्यू 10 दिखा रही है। तो ये जो टाटा कंसल्टिंग का चार्ट जो है वो 15 मिनट का है और हमें ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ATR दिखाई दे रहा है 10.16, मतलब 11 पकड़ लेते हैं, 10.5 भी यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। जो भी आपकी एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, मतलब 3, 4, 5, 6, उसमें से आपको ये जो ATR की वैल्यू यहाँ पे दिखाई रही है ये आपको माइनस करनी है। 10.20 कर देते हैं, मतलब 3456 माइनस 10.20, आपको उसके नीचे उतना स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस कर देना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 पकड़ेंगे सेफ साइड। तो 3456 माइनस 11, तो आपका यहाँ पे निकल के आता है 3445। तो आपको ये वाला परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा देना है जो कि यहाँ पे हिट भी नहीं हुआ है और आपका स्टॉक वहां से ऊपर ही जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 15 मिनट के लिए जो भी ब्रेकआउट होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बजाज फिनसर्व का अगर एग्जांपल ले ले तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट में आप ये स्टॉप लॉस परफेक्ट तरीके से यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक प्राइस एक्शन का पैटर्न है। तो ये कैंडल जो है, इस कैंडल ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया है। अब इस कैंडल के ऊपर टाइमिंग क्या है और उसका ATR क्या है हम देख लेते हैं। 10:15 की कैंडल है 8 नवंबर की। अगर हम इसके ऊपर ATR की वैल्यू देख लेते हैं तो हमें वो दिखाई देती है अराउंड 10:15 105 आपको पॉइंट यहाँ पे वैल्यू दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, जो भी ब्रेकआउट की वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है वो ब्रेकआउट उसने दिया था 10:15 पे 17,695। तो 17,695 माइनस आपको करना है वो 105 की वैल्यू जो हमें ATR की दिखाई दे रही थी। तो ये निकल के आती है 17,000 लगभग 590। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 17,590 पे होगा। ये ATR एवरेज टू रेंज के हिसाब से परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है। आपको कोई भी यहाँ पे स्विंग लो या फिर कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वैल्यू देखनी है और एक्चुअल प्राइस जो ब्रेकआउट आया है उसमें से वो वैल्यू माइनस कर देनी है, वो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको निकल के आएगा। एक और हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का। निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ब्रेकआउट निफ्टी का हुआ है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था निफ्टी का, ये रेजिस्टेंस निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। तो हम ये कैंडल के ऊपर टाइमिंग देखेंगे कितना है और उसके ऊपर 12:45 को ATR आपको क्या वैल्यू दिखा रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 12:45 को 26.56 का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको शायद ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम इसको। 12:45 को 29.65, 29 पकड़ लेते हैं सेफ साइड को, 29। तो निफ्टी की जो यहाँ पे प्राइस थी वो थी यहाँ पे लगभग 17,980 पकड़ लेते हैं। 17,980 का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आ गया है और आपको 29 यहाँ पे जो वैल्यू ATR की है वो माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो 17,950 के आसपास निकल के आएगा। तो ये एक सही तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है, आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने का। इससे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल सकता है। वरना क्या होता है कि बहुत सारे लोग 10 पॉइंट नीचे आ गया, 15 पॉइंट नीचे आ गया तो वहां से निकल जाते हैं, लॉस दिखाई देने लग गया तो निकल जाते हैं। लेकिन आप ये प्रॉपर तरीका यूज करोगे स्टॉप लॉस लगाने का
तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, मार्केट है, कहीं भी डायरेक्शन में मूव आ सकता है, स्टॉप लॉस कभी भी हिट कर सकता है, लेकिन चांसेस कम है स्टॉप लॉस हिट होने के अगर इसकी मदद से स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब ये तो हमने 15 मिनट के ऊपर देख लिया। अब यही हम देखेंगे अगर डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पे ये आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। जैसे कि निफ्टी का ही अगर हम एग्जांपल ले ले, तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल का हम ब्रेकआउट अगर पकड़ ले सेम प्राइस 17,980 पे, तो अगर एवरेज ट्रू रेंज की हम बात करें तो एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे निकल के आती है लगभग 206 के ऊपर। मतलब अगर आपको डेली कैंडल के ऊपर आप ट्रेड करते हो और होल्डिंग पोजीशन में निफ्टी को लेते हो, जैसे कि फ्यूचर बाय करते हो, तो 17,980 माइनस आपको 205 पॉइंट करने होंगे और वो आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है अगर आप होल्डिंग के लिए लेते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। तो 17,980 माइनस 205 मतलब लगभग 17,775 पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है। ये आपका होल्डिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा अगर आप निफ्टी को फ्यूचर में एक मंथ के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट के ऊपर होल्ड करते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्टॉप लॉस निकल के आते हैं। इसका आप यूज कीजिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे भी और बड़े टाइम फ्रेम पे भी। वोलेटिलिटी के हिसाब से एटीआर की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो आपको उसी वोलेटिलिटी के साथ स्टॉप लॉस लगाना होता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे निकल के आता है, उसी के साथ आपको वहाँ पे काम करना होता है। तो ये था दोस्तों स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए इसके ऊपर का वीडियो। आई होप आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।